एसबीआई स्मॉल कैप के अगर परफॉर्मेंस की हम लोग बात करें तो इनका जो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 और जो स्मॉल कैप कैटेगरी का कैटेगरी एवरेज है उससे इसके परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। पिछले एक महीने का अगर मैं डेटा दिखाऊं तो अपने बेंचमार्क से कहीं ज़्यादा ये निगेटिव में रिटर्न दे रहा है और साथ ही साथ अपने जो स्मॉल कैप कैटेगरी है उससे भी निगेटिव में ये रिटर्न दे रहा है। तो एक महीने में परफॉर्मेंस इनका डाउन निकल करके आ रहा है। 3 महीने की अगर हम लोग बात करें तो 3 महीने में भी इनका परफॉर्मेंस डाउन है, यानी ये निगेटिव में अपने बेंचमार्क और साथ ही साथ कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा निगेटिव रिटर्न दे रहा है। 6 महीने का अगर मैं डेटा दिखाऊं तो ये अपने कैटेगरी एवरेज को तो बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो अपना बेंचमार्क है उसको ये बीट कर पा रहा है। 1 साल का अगर मैं डेटा दिखाऊं तो 1 साल में आप देख सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी और जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है उन दोनों को ये बीट नहीं कर पा रहा है, यानी इनका परफॉर्मेंस डाउन है। 3 साल का अगर मैं डेटा दिखाऊं तो 3 साल में भी ये अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से डाउन है। 5 साल में देखें तो 5 साल में भी इनका जो रिटर्न है वो डाउन है। अब बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की और इनके बेंचमार्क और इनके कैटेगरी एवरेज से अगर इनके परफॉर्मेंस की चेक करें पिछले 5 साल के डेटा के हिसाब से तो ट्रेलिंग रिटर्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये कैटेगरी का एवरेज जो है इससे जो 1 महीने का रिटर्न है वो थोड़ा सा कम गिरा हुआ है, लेकिन ये बेंचमार्क से कम गिरा हुआ है, लेकिन कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा गिरा हुआ है। 3 महीने का अगर मैं डेटा दिखाऊं तो इनका परफॉर्मेंस ठीक रहा है। क्यों ठीक रहा है? क्योंकि ये जहां पर बेंचमार्क और जहां पर एवरेज निगेटिव में रिटर्न दे रहे थे ये आपको बिल्कुल फ्लैट था, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, 0% ये रिटर्न बना करके दे रहा था। तो इस टाइम फ्रेम में 3 मंथ के टाइम फ्रेम में इनका परफॉर्मेंस ठीक था क्योंकि ये गिरा नहीं, फ्लैट था। 6 महीने का अगर मैं टाइम फ्रेम दिखाऊँ तो ये अपने निफ्टी स्मॉल कैप और कैटेगरी एवरेज दोनों को बीट कर पा रहा है। 1 साल का मैं डेटा दिखाऊं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये बीट नहीं कर पा रहा है, ना तो कैटेगरी एवरेज को और ना ही बेंचमार्क को। 3 साल का अगर मैं डेटा दिखाऊं तो 3 साल में ये इनका परफॉर्मेंस डाउन है अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से। 5 साल का डेटा दिखाऊं तो 5 साल में आप देख सकते हैं ये परफॉर्मेंस इनका डाउन है अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से। एक्सिस स्मॉल कैप जो फंड स्टार्ट हुआ था वो 2013 में स्टार्ट हुआ था और 2013 से अब तक यानी 11 साल में ये लगभग 25% 25.5% का एनुअलाइज रिटर्न बना करके दे रहा है। अगर सिंस इंसेप्शन में आपको इनका चार्ट दिखाऊं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट है। ये जो रेड कलर से आप देख पा रहे होंगे और जो ब्लू कलर से देख पा रहे होंगे वो एक्सिस स्मॉल कैप का चार्ट है। तो जब मैं मैक्स को सेलेक्ट करता हूं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे मार्जिन से ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो अगर आपका पहले से इन्वेस्टमेंट है तो नो डाउट आपको अच्छा XIRR रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। अब केवल इस वजह से कि बंधन स्मॉल कैप या फिर नए कुछ स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स लॉन्च हुए पिछले 3-4 साल में जिन्होंने इससे ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया, 1 साल में 70% 75% का रिटर्न बना करके दिया, उस वजह से केवल मैं ये फंड को स्विच कर दूं तो ये प्रैक्टिकली सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा इसके बारे में आगे बात करेंगे। एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लोगों का विश्वास आप इसी से जान सकते हैं कि पिछले 3 महीने में 1,02,331 लोगों ने लगभग 41.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वहीं पर बात करें अगर हम लोग SBI स्मॉल कैप की तो इनका जो चार्ट देख पा रहेंगे ब्लू वाला और निफ्टी स्मॉल कैप का ये येलो वाला, इनके बीच में भी आप मार्जिन देख पा रहेंगे, अच्छा खासा मार्जिन देखने को मिलेगा। यानी लॉन्ग टर्म में ये दोनों जो फंड हैं वो अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहे हैं अपने बेंचमार्क को। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा पिछले 3 महीने में 19.5 करोड़ रुपया 69,444 लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है SBI स्मॉल कैप में। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर SBI स्मॉल कैप का डेटा देख पा रहे होंगे ये SBI म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा लिया गया है। इनका जो इंसेप्शन डेट है वो 2009 का है, यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप से भी ये पुराना फंड है और इस फंड को लगभग 15 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। अब इस 15 साल में जो इनका सिंस इंसेप्शन रिटर्न है आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे ये रेगुलर ग्रोथ का रिटर्न है। अगर आप डायरेक्ट में इन्वेस्ट किए रहते तो 1 से 1.5% इसमें ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। यानी कि डायरेक्ट का अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो पिछले 15 साल से ये लगभग आपको 23% का एनुअलाइज रिटर्न बना करके दे रहा है। अब आप सोचिए 23% एनुअलाइज रिटर्न क्या बुरा है? बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि बंधन स्मॉल कैप लगभग पिछले 1 साल से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, 3 साल में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा है और 5 साल में भी परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर मैं आपको इनका इंसेप्शन डेट दिखाऊं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इनका जो फंड स्टार्ट हुआ था वो 25 फरवरी 2024 को स्टार्ट हुआ था, जिसको अभी मोटा मोटी 4 साढ़े 4 साल का समय हो रहा है। इन
4 साल में, पिछले 2 साल 3 साल से तो लगातार मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली ही चल रही है। इस रैली का बेनिफिट इनको मिला है, जिसकी वजह से अब जैसे आप एक्सिस की बात कर लें जो कि लगभग 11 साल पुराना फंड है, आप एसबीआई की बात कर लें जो कि लगभग 15 साल पुराना फंड है, बहुत ऐसे टाइम फ्रेम आए हैं जहां पर जो स्मॉल कैप कैटेगरी है वो पूरी तरीके से फ्लैट हो गई है, वो रिटर्न बना करके दे ही नहीं रही थी। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, अब जहां तक बात आ रही है बंधन स्मॉल कैप की, तो बंधन स्मॉल कैप का जो इंसेप्शन डेट है वो 2020 का है, यानी बंधन स्मॉल कैप ने ये केवल फेज देखा हुआ है जो कि एक तरफा रैली दे रही थी। वहीं पर अगर हम लोग एक्सिस स्मॉल कैप की बात करें और जो एसबीआई का स्मॉल कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड है उसकी बात करें, तो एक्सिस जो है वो 2013 से लॉन्च हुआ है और एसबीआई का जो स्मॉल कैप है वो 2009 से लॉन्च हुआ है। यानी कि जो डेट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप अपने स्क्रीन पर डेट देख करके चौंक जाएंगे। 2010 से लेकर के 2020 का मैं डेटा ले रहा हूं और इस दौरान मार्केट बिल्कुल फ्लैट था, रिटर्न नहीं दे रहा था, बल्कि माइनस में 13% का ये टोटल जो कॉर्पस था वो आपका निगेटिव में जा चुका होगा इन 10 साल में। बंधन स्मॉल कैप ने केवल ये टाइम देखा है जो कि एक तरफा रैली दे रही थी, जबकि एक्सिस और एसबीआई ने ये टाइम फ्रेम भी देखा है। अब जो हमें कैटेगरी एवरेज या फिर जो बेंचमार्क पिछले 1 साल 3 साल 5 साल में ये बीट नहीं कर पा रहा है, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को पर ये ज़्यादा फोकस करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये इनका टर्नओवर रेशियो अगर आप देखेंगे तो बहुत कम होता है, यानी कि ये एक बार स्टॉक्स को पिक करते हैं जो कि अंडर वैल्यूड होता है और उसी को होल्ड करके रखते हैं लंबे समय तक। अब आज भले वो रिटर्न ना दे रहा हो, लेकिन लंबे समय में ये आपको रिटर्न बना करके देगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे बंधन स्मॉल कैप का, तो इनका जो टर्नओवर रेशियो होता है वो हाई होता है, यानी कि ये ऐसे स्टॉक्स को पिक करते हैं जो कि इस समय मोमेंटम में होते हैं, यानी इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अलग है, इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अलग है। तो पिछले 4 साल पुराने फंड को लेकर के हम ऐसे फंड पर उंगली नहीं उठा सकते जो कि पिछले 15 साल से रिटर्न बना करके दे रहा है। अब ये कैसे चीज़ें होती है, इसको एक बार मैं और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप, जो कि पिछले 15 साल से जो हमने रिटर्न देखा, मान लीजिए कि वो 23% का रिटर्न हमें एवरेज रिटर्न बना करके दे रहा है, ठीक है, एनुअल। और एक्सिस का जो हमने देखा, मान लीजिए कि वो 24-25% बना करके दे रहा है, मैं 24% ही केवल ले रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि आने वाले साल में एसबीआई स्मॉल कैप ने 100% का रिटर्न बना करके दे दिया, तो ये जो रिटर्न है पिछले 15 साल का एवरेज रिटर्न है और एक साल में 100% रिटर्न दिया, तो इसका अब टोटल एवरेज रिटर्न 16 साल में कितना हो जाएगा, क्योंकि 15 साल का ये है और एक साल और हम लोग जोड़ देते हैं, तो 16 साल में एवरेज कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए 23 गुणे 15 कर देंगे प्लस ये 100 कर देंगे और टोटल 15 साल ये और एक साल ये मिलाकर के 16 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 15 तियाँ 45 का 5 हाथ में 4 और 15 दूने 30 और 4 34 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 445 डिवाइडेड बाई 16। अब 16 32 16 तियाँ 48, 2 ही बार में जाएगा 32, ठीक है। अब ये 12 बचा और 125 हो गया, 125, तो ये 16 से अगर हम लोग देखें यहाँ पे आपका 12 बचा था और ये 25 हो गया, 125, तो लगभग 7 बार में ये जाएगा। यानी कि अब अगर इनका पिछले 16 साल में आप परफॉर्मेंस देखें तो 23% से बढ़कर के ये 27% हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं बंधन स्मॉल कैप ने एक साल में मान लीजिए 100% का रिटर्न दे दिया, तो अभी अगर आप इनका एवरेज रिटर्न देखेंगे पिछले 5 साल का, तो लगभग 40% का है। कितना, 40% का। ये 4 साल का रिटर्न है, 4.5 साल का, मैं इसको राउंड फिगर कर देता हूँ, 5 साल कर देते हैं, 40%, ठीक है। 40% पिछले 5 साल में ये रिटर्न दे रहे हैं और एक साल और मान लीजिए 100% का दे दिया, तो 40 गुणे 5 हम लोग कर देंगे प्लस ये 100 कर देंगे डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, तो ये 200 और प्लस 100 300 और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये 50% का पिछले 6 साल में इनका एवरेज रिटर्न हो जाएगा। अब आप देखिए ये परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है या फिर ये परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। आपको समझना ये है कि चूंकि इनका टाइम फ्रेम ही कम है, इस वजह से इनका परफॉर्मेंस ऊपर ही आपको दिखेगा, जबकि इनका टाइम फ्रेम ज़्यादा है। ये 15 साल पुराना फंड है, तो इस वजह से आपको इनका एवरेज आपको यहाँ पर कम दिख रहा है। अगर 15 साल 20 साल पुराना ये फंड हो जाएगा तो आपको इनका भी रिटर्न 20 से 25% के ही बीच में देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब अगर मैं यहाँ पर ये जो टाइम फ्रेम मैंने आपको सेलेक्ट करके दिखाया, यहाँ पर ये जो पूरा मार्केट था स्मॉल कैप कैटेगरी वो बिल्कुल फ्लैट था। एसबीआई स्मॉल कैप जो है वो 2009 का फंड है और इसने इस फेज को देखा हुआ है और बंधन स्मॉल कैप केवल इस फेज से होकर के गुजरा हुआ है, तो नो डाउट आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं उस बात के लिए कि पिछले 1 साल 3 साल 5 साल में, जो कि 5 साल काफ़ी लंबा पीरियड होता है, तो ये
एक्सिस और स्मॉल कैप अपने कैटेगरी और बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, उसका क्या? तो आपको ये समझना होगा कि बंधन स्मॉल कैप जो है, इनका अगर आप टर्नओवर रेशियो देखें तो इनका जो टर्नओवर रेशियो है वो लगभग 90% के आसपास है। यानी कि ये फ्रिक्वेंटली अपने स्टॉक्स में परिवर्तन करते रहते हैं, लगातार ये अपने स्टॉक को परिवर्तित करते रहते हैं। यानी कि जो मोमेंटम स्ट्रेटजी होती है इसके तहत ये काम कर रहे हैं। वहीं पर एसबीआई और एक्सिस का अगर मैं आपको दिखाऊं टर्नओवर रेशियो, आप अपने स्क्रीन पर एसबीआई स्मॉल कैप का डेटा देख पा रहे होंगे और इनका टर्नओवर रेशियो जो है वो लगभग केवल और केवल 12% का है। वहीं पर एक्सिस की अगर हम लोग बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है वो अगर इनका टर्नओवर रेशियो देखें तो इनका सिर्फ और सिर्फ 23% का है, जबकि वहाँ पर बंधन का 90% के आसपास था। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे बंधन फ्रिक्वेंटली अपने स्टॉक्स में परिवर्तन कर रहा है, यानी कि वो मोमेंटम स्ट्रेटजी के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जो एक्सिस है और जो एसबीआई स्मॉल कैप है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यानी एक बार इन्होंने फंडामेंटल चेक करके स्टॉक को पिक कर लिया, उसको लंबे समय तक ये होल्ड करके रख रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में जो इनकी स्ट्रैटेजी है एक्सिस की और एसबीआई स्मॉल कैप की, उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर क्यों बोले जाते हैं। क्योंकि ऐसे टाइम फ्रेम में जब मार्केट बिल्कुल फ्लैट थी उस समय भी अगर आपको ओवरऑल एनुअली अगर 20% से ऊपर का रिटर्न बना करके दे रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और नो डाउट अगर आपका इन दोनों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है तो आपको इसमें बने रहना चाहिए। क्योंकि आज आप बंधन स्मॉल कैप को देख करके उसमें जाने की सोच रहे हैं, कल को बंधन नहीं चला कोई तीसरा चलेगा उसमें आप जाने की सोचेंगे, उसके बाद से ऐसे ही बदलते रह जाएंगे, आपका कभी भी कॉर्पस बन नहीं पाएगा। तो एक बार जो आपने फंडामेंटल और सारी चीज़ों को एनालिसिस करके जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपके कैटेगरी एवरेज और लॉन्ग टर्म में देखिए, केवल 5 साल 3 साल 1 साल डेटा मत देखिए, लाइफ टाइम का डेटा देखिए। और लाइफ टाइम में उन चीज़ों को भी कंसीडर करिए कि मार्केट में जो नया फंड आया हुआ है क्या वो उतना पुराना फंड है जो मार्केट के उतार चढ़ाव को देखा हुआ है या नहीं। बंधन स्मॉल कैप केवल रैली को ही अभी देखा हुआ है, इस वजह से इसमें रिटर्न आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 15 साल 10 साल 12 साल जैसे ये फंड होगा तो इनका भी रिटर्न जो है वो एवरेज आ जाएगा 20 से 25% के ही बीच में। तो जब हमें इतना ही रिटर्न मिल रहा है लॉन्ग टर्म में तो हम बार बार अपने फंड को स्विच क्यों करें। एसबीआई स्मॉल कैप टॉप परफॉर्मर तो नहीं लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर माना जाता है स्मॉल कैप कैटेगरी में, और एक्सिस भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर के तौर पर ही जाना जाता है। और अगर आपका इनमें इन्वेस्टमेंट है तो आपको बने रहना चाहिए। बाकी फाइनेंशियल अपने एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, अपना खुद का रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।